कि सैमसंग की अगर कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी हो तो उसकी बाइनरी के अंदर अगर USB ये वर्ड आ जाएं, ये वर्ड, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी बाइनरी है। यहाँ तक का तो हमको पता चल जाता था कि U1 अगर S1 होता तो हमको पता चल जाता था कि B1 ये बाइनरी 1 है। तो आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि अगर UA UB UD UC UF आ जाए या SA SB SC SD आ जाए तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी बाइनरी है। दोस्तों कुछ सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं उसमें बाइनरी इस तरह से शो होती है, बाज़ का जब हम फिर डाउनलोड करते हैं तो इस तरह से करके लिख के आता है U1 है, तो हमको पता चल जाता है कि ये बाइनरी 1 है। या इस U की जगह पे S भी आ जाता है तो उसका भी हमको पता चल जाता है कि ये बाइनरी 1 है। या U2 है, ये देखें, तो इसकी जगह पे हमको पता U2 की जगह पे S2 भी आ जाता था, तो हमको पता चल जाता था कि ये बाइनरी 2 बाइनरी है। लेकिन अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद उन्होंने गिनती बंद कर दी और ABC शुरू कर लिया। अब देखें, यहाँ पे भी U है और यहाँ पे भी U है। ये U और S हर जगह पे चलता रहेगा। बाज़ औक़ात जब फ़ाइल डाउनलोड करेंगे या U लिख के आएगा या S लिख के आएगा। अब S और U के बाद हमने देखना है कि A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, D आ रहा है, E आ रहा है, F आ रहा है, कोई भी हिस्सा आ रहा है। आपने अगर A से स्टार्ट कर लेना है, A का मतलब 0 है और B का उन्होंने 1 रखा है और C का उन्होंने 2 रखा है, D का 3 रखा है और E का उन्होंने 4 रखा है, F का उन्होंने 5 रखा है। अब उन्होंने ABC शुरू कर ली है, देखें, आप देख भी सकते हैं, ये ABCDEF, ये देखें। अब उन्होंने ABC शुरू कर ली है। ये जो U और S है, इसके बाद आपने देखना है कि वर्ड कौन सा आ रहा है। A आ रहा, B आ रहा, C आ रहा, D आ रहा, E आ रहा, F आ रहा, वो जो भी लफ्ज़ वर्ड आ रहा आपने उसके हिसाब से फ़ाइल डाउनलोड करनी है। अब मैं लिख लेता हूँ, सैमसंग का एक फ़ोन है G960F, ये कोई भी सी आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये देखें, अब ये देखें, ये तो एंड्रॉयड वर्जन है इसका। यहाँ पे हमने नहीं देखना, हमने यहाँ पे देखना है G960, आगे लिखा हुआ है F, आगे लिखा हुआ है XXSB आ गया यहाँ पे। तो A के बाद A को तो उन्होंने 0 के साथ रखा था ना, क्योंकि 9 तक तो उन्होंने बताया था। 9 के बाद उन्होंने 10 शुरू किया, तो 10 को उन्होंने A को 0 के साथ रख दिया। तो A के बाद आता B का, यानी कि इसकी बाइनरी 11 बन गई। अब A के बाद B आता, तो B की अगर यहाँ पे होता C तो हम बाइनरी 12 बोलते। अब यहाँ पे देखें SB आ रहा है, यहाँ पे U1 भी आ सकता है, UB भी आ सकता है। ये देखें, मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये देखें, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि UA है तो SA भी मैंने साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि U भी आ सकता है लिख के और S भी आ सकता है लिख के। आपने U और S इसके बाद का वर्ड आपने देखना क्या आ रहा, तो इसमें B आ रहा, तो यहाँ A के बाद B आता, तो इसकी जो बाइनरी 11 ही बनी है। ये देखें, ये मैंने बताया हुआ है SB बाइनरी 11। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ जाता S के बाद आ जाता E आ जाता,
तो हमने ए से स्टार्ट कर लेना था, ए को ज़ीरो पे रख लेना था और ज़ीरो को फिर उसके आगे काउंट कर लेना था, ए बी सी डी ई के वही बनती है 14। तो यहाँ पे 14 होती, फिर ये बाइनरी 14 होती। लेकिन अब ये बाइनरी बी में है, ये बी, तो ये बाइनरी 11 में है। ये सेम यही तरीका दोस्तों चेक करने का। अगर किसी को समझ ना आए तो फिर ये यहाँ से देख लेना, ये लिखा हुआ, ये टोटल मैंने लिख दिया, यहीं तक यूज़ होती है। मैंने जहाँ तक सैमसंग के सेट फ्लैश किए हैं उसमें यही बाइनरी यूज़ होती है, इस तरह से शो होती है। मुझे तो पता था इन सब बाइनरियों का, लेकिन बहुत से दोस्तों को मैंने देखा तो वो बेचारे पूछते थे कि यार एस भी ये कौन सी बाइनरी है, ये एस सी कौन सी बाइनरी है, एस डी कौन सी बाइनरी है। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो देखने के बाद उनकी जो ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा कि अब उन्होंने ए बी सी से काम स्टार्ट कर लिया है। पहले उनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की तरह, ये 9 तक था, अब उन्होंने ए बी सी से स्टार्ट किया।